बच्चे के जन्म से पहले ही परिवार दिवालिया हो गया था। उसे पेट में ही कठिन जीवन की आदत, बचपन से ही बचत की अच्छी आदत विकसित की। दांत का चाकू पुराने शिकंजे से इस्तेमाल करता था। गलती से सीवर में ब्रश से पोंछ लिया। आंखें बंद करके भी ब्रश कर सकता है। प्रेमिका को फिल्म दिखाने के लिए बस लॉबी में बैठकर ट्रेलर देख। प्रेमिका कहती है बहुत बोरिंग है, कोई आवाज नहीं, तुम्हारे साथ एक बार में 7 फिल्में देख सकती। मुझे कैंडी फ्लॉस खिलाने के लिए धन्यवाद। इतना कंजूस होने के बावजूद वह अपनी प्रेमिका को किताब दिखाने। प्रेमिका ने छाते की एक्सपायरी देखी। 1964 समाप्त हो चुका। आज 40 वर्षीय लाओपू एक प्रतिष्ठित वायलिन वादक हैं। बच्चों को वायलिन सिखाते हैं और नई पीढ़ी का पैसा बर्बाद करते हैं। बेटे, क्या तुम्हारे माता पिता ने मेरे लिए कुछ भेजा है? नहीं। क्या आपके पास पैसे हैं? 5 युआन हैं, मुझे दे दो। इस युवक पर लानत है। ये 5 युआन लाओपू के 2 महीने के खर्च के लिए काफी है और वह कूपन की गणना में भी माहिर है। सर, कुल 202, छूट के बाद 12.8 युआन। गलत, मेरे हिसाब से 12.5 युआन बनता है। कूपन को मिलाकर एक पंक्ति खरीदने पर 10% मैं ज्यादा पढ़ा नहीं की। मुझे धोखा मत दो। चलो फिर से गणना करते हैं। घर जाते समय लाओपू कभी टैक्सी नहीं लेता। पड़ोसियों का इंतजार करता है, लिफ्ट लेता है और उतरते समय उनके चिप्स के पैकेट से कुछ लेना चाहता है। घर में तो और भी बुरा है। अलमारियां उपहारों और सस्ते सामानों से भरी हैं। स्टेक का आधा हिस्सा फेंकता है। रात में घर अंधेरा रहता है। क्या करूं? थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, 96 में एक्सपायर हुआ, लेकिन स्वाद अभी भी वही है। शायद 2 महीने और मीठा रहेगा। पुरानी सॉस के साथ पुराना मांस। इस भोजन की उम्र उसकी अपनी उम्र से ज्यादा है। इतना कंजूस आदमी, इसके पास कितनी बचत होगी? 566 यूरो, लगभग 1.9 मिलियन युआन, वह भी 10 साल पहले। इतना सब होने पर भी उसे अपना ताबूत छोटा लगता है और उसने हर दिन एक और भोजन उधार लेने का फैसला किया। चुस्त नहीं है, फिर भी उसके कुछ फायदे हैं, जैसे वह वायलिन अच्छी तरह बजाता है। नई सेलिस्ट शुफल उसकी इतनी प्रशंसा करती है कि वह हर दिन चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे पास आपसे उधार लेने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस आपका थोड़ा समय चाहता हूँ ताकि आप मेरे साथ पियानो अभ्यास कर सकें। अगर पैसे उधार नहीं ले रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध और करीब आते गए और संगीत कार्यक्रम में भी वे एक दूसरे को इस तरह से इशारे करते रहे जो 20 वर्षों से नहीं हिला था। आखिरकार थोड़ा उसने दांत पीसकर और पैर पटककर शुफल को अगले दिन रात के खाने पर आमंत्रित करने का फैसला किया। वाकई लोहे के पेड़ में पहली बार फूल। लेकिन ऐसी बात हुई जिससे लाओपू को वापस जाकर पछतावा हुआ। इस भोजन के पैसे बचाने के लिए वह छात्र के माता पिता की बेकरी में गया और कक्षाएं रोकने की धमकी देकर उनसे रात का ज्यादा महंगा करवा लिया, पेट भरने लायक। शाम को लाओपू शुफल को बेकरी ले गया, लेकिन शुफल ने कहा कि उसे आटे, पनीर, अंडे और सभी पेस्ट्री से एलर्जी है। बगल में एक महंगा समुद्री भोजनालय है, मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी नहीं है, वहीं चलते हैं। अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें गरीबी से एलर्जी है। शुफल के हर डिश ऑर्डर करने पर, जो उसके आधे साल के खाने के खर्च के बराबर था, लाओपू के दिल से समुद्री भोजन नहीं बल्कि उसकी जिंदगी खा रहा था। सर, आप क्या लेना चले हुए घोंघे हैं? सिर्फ शंख हैं। एक प्लेट लेंगे, एक प्लेट बहुत ज्यादा है, एक ही ऑर्डर करें। आप क्या कहते हैं सर? भोजन के बाद लाओपू ने जल्दी से एक थैला निकाला और बचे हुए खाने को उसमें भर लिया। अब बिल चुकाने का समय आ गया था। लाओपू पसीने से तर हो गया और जल्दी से शौचालय की ओर भागा, एक उपाय सोचने के लिए। ऊपर देखा तो स्प्रिंकलर दिखा। आहा, उस रात रेस्तरां की अग्नि सुरक्षा प्रणाली खराब हो गई। सभी मेहमान भीग गए और रेस्तरां ने माफी के तौर पर सबका बिल माफ कर दिया। वही लाओपू जिसे अकेला सादा आदमी कहा जाता है। लाओपू घर लौटा। एक लड़की दरवाजे पर आई, दावा किया वह उसकी बेटी है। लाओपू हैरान था, वह अपने पहले प्यार से अलग होने के बाद 20 साल से अकेला था। बेटी कहां से? हाँ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पहले प्यार की बेटी हूँ। लाओपू को अचानक वह पुरानी छतरी याद आई। अरे भगवान, सिर्फ 30 साल पुरानी है, क्या यह संभव है? ये सच नहीं है। ऐसा सोचकर वह तुरंत पड़ोसी के घर फोन उधार लेने दौड़ा और अपने पहले प्यार को फोन किया। वह सच में उसकी बेटी थी। पहले प्यार ने बताया कि बेटी की नजर में अच्छी छवि बनाने के लिए उसने बेटी से झूठ बोला कि वह परोपकारी है। वह कंजूसी मैक्सिकन अनाथों की मदद के लिए करता है। बेटी आपको आदर्श मानती है, इसलिए कुछ दिन रहना चाहती है। फोन के बाद घर लौटते हुए लाओपू उसका मोबाइल भी चुराना चाहता था। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ सही है, हाँ ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ सही है। नहाने का पानी आधा ही भर सकता है, नहाना सिर्फ 2 मिनट का। मैंने पैसे दिए हैं, फिर भी ये नियम। पानी की आवाज ने लाओपू का ध्यान खींचा। पानी मीटर रेसिंग कार की तरह घूम रहा था। लाओपू रिश्तेदारों को बर्बाद करने में माहिर था। हाँ 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 हाँ। फिर लाओपू ने जल्दी से घर के सारे बल्ब निकाल दिए, सीधे स्रोत से बर्बादी रोकने के लिए। काम से लौटी, देखा लाओपू जूते पॉलिश कर रहा है, बाद में डेट पर जाने वाला है। बेटी उत्साहित हुई, कहा वह उसे तैयार होने में मदद करेगी। लेकिन अलमारी खोलकर देखा तो हाँ हाँ, तुम्हारे पास जो है वही अच्छा है। शाम को लौटते ही जिला समिति ने दरवाजा खटखटाया। लाओपू कभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देता, 3000 यूरो से ज्यादा बकाया है। आज वे उसे पकड़ने आए थे, बिना पैसे दिए जाने नहीं देंगे। पर लाओपू कैसे दे सकता है? कभी नहीं देगा। उसने चेक लाने का बहाना किया और चुपके से अपने वित्त प्रबंधक को, जल्दी से मुझे दिवालिया घोषित करो, वरना आज रात में खून उगल। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? कोई चारा नहीं। लाओपू बस निराश होकर चेक लेकर नीचे चला गया, लेकिन अचानक स्थिति पलट गई। चाचा चाची खड़े हुए और उसका सम्मान करने लगे।
दरअसल बेटी ने उन्हें बताया था कि वह इतना कंगाल क्यों है। उसने सारे पैसे मैक्सिको के अनाथों की मदद में लगा दिए थे। चाचा चाची शर्मिंदा हुए। अगर हमें पता होता आप इतने महान हैं, तो हम दरवाजे पर आपको गाली देने वाले नारे नहीं लिखते। हम आपसे रखरखाव शुल्क नहीं लेंगे, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। जल्द ही लाओ पू की बहादुरी की खबर फैल गई। पूरा मोहल्ला उसकी मदद करने लगा और गालियां प्रशंसा में बदल गईं। कई सालों से लकवाग्रस्त बूढ़े ने उसका दरवाजा ठीक किया और अपनी पुरानी कार भी उसे चलाने के लिए लाओ पू बहुत भावुक हुआ। छत से पानी टपक रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे गिरने का डर है। उस दिन लाओ पू एक प्रदर्शन में जाने वाला था जब अचानक बेटी का फोन आया कि पड़ोसी दिवालिया हो गया है। अदालत ने उसका घर सील कर दिया और जब उसने सुना कि आप अनाथों की मदद करते हैं, तो वह अपने 6 बच्चों के साथ अनाथ बनकर सुनकर लाओ में घुसा। पूरी तरह पागल हो गया। लाओ हथौड़ा क्यों पकड़े हो? शो शुरू होने वाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभिनय नहीं कर सकता, मुझे घर जाना है। तो दर्शकों के टिकट के पैसे तुम भरोगे? अब और क्या, जल्दी करो और प्रदर्शन शुरू करो। 8 गुना तेजी से पूरे प्रदर्शन की गति बढ़ा दी। प्रदर्शन खत्म होते ही लाओ पू तेजी से घर भागा। घर में हर जगह पैसा जल रहा था, सारी लाइटें जल रही थीं, बच्चे पार्टी कर रहे थे और पड़ोसियों ने बाहरी दीवार पर क्रिसमस लाइट्स भी जला दी थीं। बिजली मीटर की रफ्तार देखकर एक रात में उसका साल भर का बजट खत्म हो गया और लाओ पू आखिरकार बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह उठा, शुफेन उसकी देखभाल कर रही थी और उसने देखा कि सामने ढेर सारा सामान पड़ा था। वह क्या था? लाओ पू ने कहा, ये पड़ोसियों द्वारा भेजे गए नूडल्स, चावल, तेल और नमक घर में आकर कुछ पैसे वापस मिले जो बाकी जीवन के लिए काफी होंगे। शुफेन भी उनके साहस से प्रभावित हुई और कहा कि उन्होंने उन्हें एक धर्मार्थ प्रदर्शन समय नहीं, चिंता मत करो, खाना रहना मुफ्त, ऐसे प्रदर्शन शुल्क कुछ भी हो, मुझे बस धर्मार्थ काम से प्यार है। जब वह वहां पहुंचे, लाओ पू को पता चला कि यह एक चैरिटी इवेंट था और शुफेन ने उन्हें महान दानवीर का टैग दे दिया। आ गए, बिना दान किए जाना संभव नहीं। लाओ पू आंसू भरी आंखों से सबको सिर हिलाकर सहमति दे सके। कोई चारा नहीं, सब वहां थे। लाओ पू ने रोते हुए 3000 दान किए और जब सब उन्हें सराह रहे थे, वे बाथरूम भागे और चेक फाड़ दिया, लेकिन चेक के टुकड़े उनकी बेटी को मिल गए। तभी बेटी को पता चला कि उसके पिता इतने महान नहीं हैं, वे सिर्फ एक कंजूस इंसान हैं। बेटी निराश होकर घर छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। लाओ पू ने अपने पहले प्यार से स्थिति पूछी और पता चला कि बेटी को गंभीर किडनी रोग है, उसे किडनी बदलने की जरूरत है और दुर्लभ ब्लड ग्रुप के कारण कोई डोनर नहीं मिल रहा। मरने से पहले वह बस पिता का प्यार महसूस करना चाहती थी। इतना गंभीर है तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या समझाए? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जब तक पैसे ना मांगू, किडनी तो आसानी से दे दूंगा। अंत में लाओ पू ने अपनी बेटी को किडनी दान की। पिता बेटी का रिश्ता सुधर गया और इस घटना के बाद लाओ पू बदल गए और मैक्सिको में दान करने लगे। हालांकि हर बार दान करते समय अभी भी थोड़ा हिचकते थे। क्या आपके आसपास भी लाओ पू जैसे कंजूस लोग हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में चर्चा करें।